हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GKV स्टडी सर्किल। GKV स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 द फ्रूट ऑफ लेबर का समरी हिंदी में बताने जा रहा हूं। बहुत ही अच्छी एवं इंस्पायरेशनल स्टोरी है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस देयर लिव्ड ए पुअर फिशरमैन विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन ए कोस्टल हट। एक बार की बात है, एक गरीब मछुआरा और उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ एक कोस्टल हट में रहते थे। कोस्टल हट में होता है जो तट के किनारे यानी नदी के किनारे जो झोपड़ी होती है, उस झोपड़ी में रहते थे। ठीक है। ही हैड बीन पासिंग ए वेरी टफ लाइफ फॉर ए लॉन्ग टाइम। वे काफ़ी समय से एक कठिन समय व्यतीत कर रहे थे। बट ही फेस्ड ऑल द मिसफॉर्चून्स विथ होप एंड करेज बिकॉज ही हैड हर्ड पीपल सेइंग दैट इट इज़ डार्केस्ट बिफोर द प्लीजेंट डॉन। लेकिन वह जितना भी समस्या उसके सामने आ रहा था, वह फेस कर रहा था विथ होप एंड करेज, आशा और साहस के साथ, मतलब उम्मीद के साथ। बिकॉज क्योंकि ही हैड हर्ड, क्योंकि वो सुन रखा था, पीपल सेइंग, लोगों को कहते हुए सुना था कि इट इज़ डार्केस्ट बिफोर प्लीजेंट डॉन, कि जो है प्लीजेंट डॉन के पहले का जो समय होता है वो डार्केस्ट होता है, मतलब अच्छे समय के पहले का जो समय होता है वो समय बहुत खराब समय होता है। रेयरली पीपल पास दैट वे, कभी कभी लोग उस रास्ते से आते थे। सो ही हैड ओनली वन होप, द होप फ्रॉम गॉड, इसलिए उसको केवल एक ही उम्मीद था, और वह उम्मीद किससे था? ईश्वर से था, गॉड से था। ठीक है। वन डे ए चाइनीज मर्चेंट हुज शिप हैड बीन रेक्ड। एक बार की बात है, एक दिन एक जो चाइनीज मर्चेंट था, व्यापारी था, हुज शिप हैड बीन रेक्ड, जिसका जो है जो जहाज था वो बुरी तरह से टूट चुका था। केम टू द शोर इन द स्मॉल बोट, एक छोटी सी नाव में बैठ करके जो है नदी के किनारे आया। ही वॉज वेरी हंग्री एंड टायर्ड, वह बहुत भूखा था और थका हुआ था। एंड ऑल दैट ही कुड सेव वेयर फ्यू जार्स, जो भी कुछ वह बचा पाया था, बस कुछ जार थे उसके पास। यानी उसका जो जहाज़ था नदी में डूब गया था, और वह जो है कुछ बचा पाया था अगर, तो कुछ जार बचा पाया था। जार मीन्स होता है डिब्बा। ही saw ए स्मॉल हट नियर द कोस्ट, उसने एक जो है नदी के किनारे छोटी सी झोपड़ी देखा। सो ही थॉट टू आस्क फॉर हेल्प, इसलिए वो मदद के लिए सोचा। ठीक है। ही नॉक्ड एट द डोर, उसने दरवाजे पर खटखटाया। एंड बेग्ड फॉर सम फूड टू ईट, और खाने के लिए कुछ मांगा। द फिशरमैन्स वाइफ हैड कुकड राइस, जो मछुआरे की पत्नी थी वह क्या पकाई थी? राइस एंड फिश करी, चावल और फिश करी पकाई थी। सी ऑफर्ड इट टू द स्ट्रेंजर विथ वार्म फीलिंग ऑफ हॉस्पिटलिटी, वह जो है उस अनजान व्यक्ति को, उस अजनबी व्यक्ति को जो है, जो भी उसने बनाया था उसको ऑफर किया, मतलब प्रदान किया, दिया खाने को, एकदम जैसे उसको मेहमान की सेवा किया जाता है उसी प्रकार उनको दिया। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ ट्रीटेड हिम एज ए गेस्ट, दोनों पति और पत्नी ने उनका जो है स्वागत किया जैसे कि मेहमान का स्वागत होता है। द मर्चेंट रेलिश्ड द फूड, व्यापारी भोजन का स्वाद लिया। एंड सेड, और कहा, रेलिस्ट मतलब होता है स्वाद लेना। यू हैव नॉट गिवन मी ए मील, आपने मुझे केवल भोजन ही नहीं दिया, बट यू हैव गिवन मी माई लाइफ, लेकिन आपने मुझे जीवन भी दे दिया। आई शैल नॉट फॉरगेट योर चैरिटी एज लॉन्ग एज आई अलाइव, मैं आपके इस दान को तब तक नहीं भूलूंगा जब तक मैं जीवित हूँ। द मर्चेंट टोल्ड देम अबाउट हिज जर्नी, और व्यापारी अपनी यात्रा के बारे में सब कुछ बताया। एंड द मिसहैप दैट ऑकर्ड, और जो भी दुर्घटना उसके साथ हुआ था उसके बारे में भी बताया। ही सेड टू द फिशरमैन, उसने फिशरमैन यानी मछुआरे से कहा, आई आस्क यू फॉर वन मोर फेवर, मैं आपसे एक और मदद चाहता हूँ। ऑल दो आई हैव लॉस्ट मोस्ट ऑफ माई गुड्स इन द स्टार्म, यद्यपि मैंने अपना बहुत सा धन जो है तूफान में खो दिया। येट आई हैव सेव्ड फ्यू जार्स, लेकिन फिर भी मैंने कुछ जार बचा लिए हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू कीप
दीज जार्स विथ यू सेफली अंटिल आई रिटर्न। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे इस जार को रख लीजिए सुरक्षित जब तक मैं वापस न आऊँ। द फिशरमैन डिनाइड। फिशरमैन जो था डिनाइड कर दिया, मतलब इनकार कर दिया। उसने क्या कहा? आई लिव इन दिस वेरी स्मॉल एंड अनसेफ हट। मैं एक छोटे से और असुरक्षित झोपड़ी में रहता हूँ। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू कीप एनी वैल्यूएबल थिंग हियर। यहाँ पर कोई कीमती चीज़ रखने के लायक नहीं है। दीज आर फिल्ड विथ लेंटिल्स। तो जो मर्चेंट था उसने कहा कि इसमें कुछ कीमती चीज़ नहीं है, केवल लेंटिल्स है। लेंटिल्स मिस होता मसूर की दाल। डोंट वरी फ्रेंड। मित्र, चिंता की कोई बात नहीं है। देयर इज नथिंग वैल्यूएबल इन दीज जार्स। इस जार में कुछ कीमती चीज़ नहीं है। आई शैल सून कम बैक। मैं जल्द ही वापस आऊँगा। टू टेक दीज जार्स। इस जार को लेने के लिए। द मर्चेंट हैंडेड ऑल द जार्स टू द फिशरमैन। जो व्यापारी था वो सभी जार किसको दे दिया? फिशरमैन को। एंड वेंट अवे, और चला गया। द फिशरमैन एंड हिज वाइफ केप्ट द जार्स। जो फिशरमैन था और उसकी पत्नी थी उस जार को रख दिया विथ ग्रेट केयर, बड़े ही सावधानी के साथ। वन डे ए स्टार्म आकर्ड। एक दिन एक आंधी तूफान आया, एक घटना हुआ, यानी कि स्टार्म आकर्ड मतलब एक तूफान आया देयर वहाँ। एंड द फिशरमैन कुड नॉट गो फॉर फिशिंग। और जो फिशरमैन था वह फिशिंग के लिए नहीं जा पाया, मतलब मछली मारने के लिए नहीं जा पाया। देयर वॉज नथिंग एट हिज होम। उसके घर में कुछ भी नहीं था। टू गिव चिल्ड्रन टू ईट, बच्चों को खाने के लिए। एंड दे वेयर वेलिंग विथ हंगर। और वे भूख से मर रहे थे। वेलिंग मतलब होता है मरना, भूख से चिल्लाना। व्हेन हिज वाइफ कुड नॉट टोलरेट ऑल दिस। जब उसकी पत्नी यह सब सहन नहीं कर पाई। सी सेड टू हर हस्बैंड। उसने अपने पति से कहा, वाई डोंट वी टेक ए हैंडफुल ऑफ लेंटिल्स फ्राम द जार्स। क्यों हम इस जार में से एक मुट्ठी लेंटिल नहीं ले सकते? नो वी कैन नॉट डू इट। तो उसके पति ने कहा, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। इट विल बी बिट्रायल ऑफ ट्रस्ट सेड द फिशरमैन। उस फिशरमैन ने कहा कि यह विश्वासघात होगा। बिट्रायल मीन्स होता है विश्वासघात। बट आई शैल टेक ओनली ए हैंडफुल ऑफ लेंटिल्स। लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि आई शैल टेक, मैं लूँगी केवल एक मुट्ठी लेंटिल्स लूँगी। लेंटिल्स मीन्स क्या होता है? मसूर की दाल। एंड आई होप, और मुझे आशा है, उम्मीद है, फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, ही विल श्योरली फॉरगिव अस, वे हमें माफ़ कर देंगे। अम्बली प्लीडेड हिज वाइफ। उसकी पत्नी ने इस तरीके से निवेदन किया अपने पति से। प्लीडेड मतलब होता है निवेदन किया। द फिशरमैन टू कुड नॉट सी हिज चिल्ड्रन क्राइंग फॉर फूड। और जो फिशरमैन था वह भी अपने बच्चों को नहीं देख सकता था रोते हुए भोजन के लिए। देयरफॉर, इसलिए, ही अलाउड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को आदेश दे दिया, टू टेक ओनली ए हैंडफुल ऑफ लेंटिल्स फ्राम द जार, कि वह इस जार में से एक मुट्ठी लेंटिल्स ले ले। एज सी टूक आउट ए लेंटिल्स फ्राम ए जार। जब उसने जो है जार में से एक मुट्ठी लेंटिल्स लिया। सी हर्ड सम टिंकलिंग साउंड। तो उसने जो है कुछ खनकने की आवाज़ सुनाई दिया उनको। टिंकलिंग मतलब होता है खनक की आवाज़। टू हर सरप्राइज सी फाउंड, और वह आश्चर्य में पड़ गई। तो उन्होंने क्या पाया? सी फाउंड द जार फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, कि जो जार है वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। सी कॉल्ड हर हस्बैंड, उसने अपने पति को बुलाया। द फिशरमैन टूक आउट वन गोल्ड क्वाइन। जो फिशरमैन था उसमें से एक गोल्ड क्वाइन ले लिया। एंड केयरफुल्ली रीसील्ड ऑल द जार्स, और सावधानी पूर्वक पुनः जार को बंद कर दिया। विथ दिस ही बॉट फूड एंड नो बॉडी हैड टू गो टू बेड विदाउट एम्प्टी स्टमक, विथ एम्प्टी स्टमक। और उसमें से जो है वह एक कॉइन लेने के बाद क्या किया? भोजन खरीदा। और उस समय जो है कोई भी उसके घर में भूखा पेट नहीं सोया, यानी सारे लोगों ने अच्छे से भोजन किया। द फिशरमैन एंड हिज वाइफ थॉट टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। जो फिशरमैन था और उसकी पत्नी ने सोचा कि इस अवसर का लाभ उठाया जाए। द फिशरमैन इन्वेस्टेड द मनी इन प्रॉपर्टी सेल परचेज बिजनेस। जो फिशरमैन था, मछुआरा था, वो उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया कहाँ पर?
प्रॉपर्टी सेल परचेज बिजनेस में, यानी प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के बिजनेस में। सून ही मेड ए लार्ज सम ऑफ अमाउंट, और वह जल्द ही ज़्यादा धन इकट्ठा कर लिया। ही बाट गोल्ड क्वाइंस, और उसने सोने का सिक्का खरीदा। विथ हिज सेविंग, अपने बचे हुए पैसे से। एंड रीफिल्ड ऑल द जार्स, और सभी जार को पुनः भर दिया। 2 years पास्ड, 2 वर्ष बीत गए। द फिशरमैन बिल्ट ए ब्यूटीफुल पक्का हाउस टू लिव इन, और जो फिशरमैन था वह एक सुंदर एक पक्का महल बनाया अपने लिए रहने के लिए। वन डे द मर्चेंट केम दैट वे, एक दिन व्यापारी उस रास्ते से आया। सीइंग ए बिग हाउस, बड़ा घर को देखा जब उसने, बड़ा घर देख करके उसने क्या सोचा, इन प्लेस ऑफ द स्मॉल हट, छोटे से झोपड़ी की जगह पर जब बड़ा घर उसने देखा। ही थॉट, उसने सोचा कि द फिशरमैन वुड हैव यूज्ड द ट्रेजर ही हैड लेफ्ट विथ हिम, कि जो मछुआरा है वह उसके समस्त धन जो उसके पास रखे थे वह खर्च कर दिया। माई मनी हैज़ गॉन, मेरे पैसे जो है समस्त पैसे मेरे चले गए, मतलब माई मनी हैज़ गॉन, मेरे पैसे ख़त्म हो गए। थॉट द मर्चेंट, उस मर्चेंट ने सोचा। एज सुन एज द फिशरमैन सा द मर्चेंट, और ज्यों ही उस फिशरमैन ने व्यापारी को देखा। ही वार्मली वेलकम्ड हिम, वह बड़े ही गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत किया। ही टोल्ड द मर्चेंट, उसने मर्चेंट से बताया अबाउट हाउ ही हैड यूज्ड हिज मनी, कि वह उनके पैसे को कैसे यूज किया। एंड स्टार्टेड अप हिज बिजनेस, और कैसे अपना बिजनेस आरंभ किया। ही प्रेजेंटेड हिज जार्स और वह जो है जो जार उनके पास रखा हुआ था वह जार उस मर्चेंट को दे दिया। द मर्चेंट वाज स्टन टू सी हिज जार, जो मर्चेंट था वह अपने जार को देख करके स्टन रह गया, मतलब दंग रह गया। फुल ऑफ गोल्ड क्वाइंस, क्योंकि उसका जार गोल्ड के क्वाइन से भरा हुआ था। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द ऑनेस्टी ऑफ द फिशरमैन, वह जो है फिशरमैन की ईमानदारी से बहुत अत्यधिक प्रभावित हुआ। प्रेजेंटिंग टू स्मॉल jars full of coins, the fisherman said to the merchant. Presenting two small jars full of coins, the fisherman said to the merchant. 2 सोने का सिक्का देते हुए वह फिशरमैन मर्चेंट से कहा, यू कैन काउंट योर गोल्ड क्वाइंस, आप अपने गोल्ड क्वाइंस को काउंट कर सकते हैं। अपार्ट फ्राम दिस, इसके अलावा, आई हैव सेव्ड सम क्वाइंस एज गिफ्ट फॉर यू, मैंने आपके लिए कुछ गोल्ड क्वाइंस रखे हैं गिफ्ट फॉर यू, आपके उपहार के लिए। प्लीज़ एक्सेप्ट दीज जार्स, कृपया इस जार को आप स्वीकार करें एज ए गिफ्ट, उपहार के रूप में। एंड पार्डन मी, और मुझे क्षमा करें, फॉर द बिट्रायल ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि मैंने आपके साथ विश्वासघात किया है, आपके न होने पर मैंने आपके पैसे का यूज किया है। द मर्चेंट वॉज वेरी हैप्पी, तो जो मर्चेंट था वो बहुत प्रभावित हुआ, खुश हुआ। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग द गिफ्ट, वह गिफ्ट एक्सेप्ट करने के बजाय गिवन बाई द फिशरमैन, जो फिशरमैन गिफ्ट दे रहा था उसको एक्सेप्ट करने के बजाय, ही ऑफर्ड हिम हिज ओन वन ऑफ द जार, उसने अपना एक जार खुद उसको जो है उपहार स्वरूप दिया। और क्या बोला, प्लीज़ कीप इट एज ए गिफ्ट, कृपया इसे जो है उपहार के रूप में स्वीकार करो। प्रॉस्पेरिटी विल नेवर लीव योर हाउस, जो समृद्धि है वह आपके घर कभी नहीं छोड़ेगा। इफ़ यू कीप दिस जार, यदि आप इस जार को रखते हैं अपने घर में।